हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं स्नेहा सिंघाटिया एंड जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रुप थ्योरी पर हम काम कर रहे थे और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है ग्रुप थ्योरी का। काफ़ी सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ग्रुप थ्योरी के अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आता है विच इज सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑल परमुटेशंस, और वी कैन से सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, थोड़ा सा अलग एंड थोड़ा सा न्यू टॉपिक है ये। सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस जो होता है, इसे हम कैपिटल ए एस इससे रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। ठीक है जी। डिफाइन हम कैसे करते हैं इसको, सेट ऑफ ऑल परमुटेशन ए एस, ये होता है हमारा सेट ऑफ ऑल परमुटेशन, और वी कैन से सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑफ फंक्शन, परमुटेशन और फंक्शन। ठीक है। बेसिकली ए एस को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ये हमारा होता है इट इज अ फंक्शन, it is a function from s to s which is 1 1 and on to map। ठीक है जी। ये हमारा एक ऐसा फंक्शन है एस, इट इज अ सेट ऑफ ऑल फंक्शंस ऑफ नॉन एम्प्टी या ऑन नॉन एम्प्टी सेट एस, यानी कि कोई नॉन एम्प्टी सेट है एस। ठीक है जी। कोई एस हमारा सेट ले लेते हैं। इस एस टू सेम एस में हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं विच इज 1 1 एंड ऑन टू। ऐसे कितने फंक्शंस हम डिफाइन कर सकते हैं, उन सभी फंक्शंस का जो सेट होगा वही हमारा हो जाएगा सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस। फॉर एग्जांपल, इसके लिए एक सिंपल सा जो है एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर। लाइक हमारा सेट है 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हमारे सेट में 1 2 3। ऐसा हमारा सेट है 1 2 एंड 3। ठीक है जी। इसके लिए हम कितने ऐसे नंबर ऑफ परमुटेशंस बना सकते हैं या ऐसी कितनी मैपिंग कर सकते हैं जो कि हमारी 1 1 भी हो एंड ऑन टू भी हो। ठीक है जी। 1 1 यानी कि सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज होनी चाहिए, एंड ऑन टू यानी कि जो हमारा इमेज सेक्शन है, ये कोई भी पोर्शन यानी कि हर इमेज की एक प्री इमेज यहाँ पर सेट एस में होनी चाहिए। ठीक है। बेसिकली ऐसे 1 1 ऑन टू कितनी मैपिंग हम ऐसे कर सकते हैं। हम लेते हैं पहली F1 1 2 3 1 2 3। फर्स्टली तो हम तीनों एलिमेंट्स को यानी 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से, इसे हम दिखाते हैं आई से। ठीक है जी। इट इज आइडेंटिटी। F2 हमारी हो जाएगी जिसमें हमने क्या किया, मान लीजिए हमने 1 एलिमेंट को फिक्स कर दिया, बाकी 2 को मैच कर दिया। ठीक, हम लेते हैं F3, यानी कि जितनी भी इसकी पॉसिबल मैपिंग्स हो सकती है। वन वन एंड ऑन टू मैपिंग हमने बनानी है। फर्स्ट में हमने क्या किया था, फर्स्ट 1 एलिमेंट जो है उसे फिक्स कर दिया था, तो इसे हम कहते हैं 2,3। ठीक है जी। यहाँ पर मान लीजिए हमने 2 को फिक्स कर दिया, इनको जो है मिक्स कर दिया। यहाँ पर 2 को हमने फिक्स किया तो इसे हम 1,3 राइट डाउन करेंगे। F4 में हमने मान लीजिए 3 को फिक्स कर दिया, बाकी दोनों आपस में जो है ज्वाइन करवा दिए। इसे हम लिखेंगे 1,2। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं 1 हमारा जो है, 1 को हमने 1 से 2 में गए और 2 से 3 में और 3 को 1 से। इसे हम राइट डाउन करेंगे 1 2 के साथ अटैच है एंड 2 हमारा 3 के साथ अटैच है। ये हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्टली हम करते हैं 1 को 3 से करते हैं अटैच एंड 3 को 2 से करते हैं, देन 2 हमारा 1 से हो जाएगा। इसके लिए हम इसको लिखेंगे 1 हमारा 3 के साथ है एंड नेक्स्ट 2। ठीक है जी। ये हमारा सारी की सारी 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग कर लिया हमने एस के लिए। ये हमारा हो जाएगा S3। ठीक है जी। S3 हो जाएगा। और AS3 हमारा क्या बनेगा, AS3 हमारा हो जाएगा सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस
ठीक है जी, जो कि हमारा क्या हो जाएगा S to S में होगा, 1 1 ऑन टू मैपिंग सारी की सारी लेंगे तो ये हमारा F1 F2 F3 F4 F5 एंड F6 सारे के सारे इसमें हो जाएंगे। सो अगर हम बनाना चाहें इसके लिए, अगर आप A ऑफ S3 अगर लिखना चाहते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, इसमें वो सारे फंक्शंस आ जाएंगे F4 F5 एंड F6 हैं कौन कौन से, एक तो हमारा आइडेंटिटी था, एक हमने जो है 1 को फिक्स किया था 2,3, नेक्स्टली हमने जो है इसको सीधा लिखते हैं 2 3, नेक्स्ट हमने जो है 2 को फिक्स किया था, देन ये हमारा 1 3 हो गया था, नेक्स्ट हमने 3 को फिक्स किया तो वो हमारा 1 2 हो गया था, नेक्स्ट हमारा 1 2 3 था 1 2 के साथ, 2 3 के साथ और 3 1 के साथ, और नेक्स्ट हमारा जो है इसमें हमने 1 को 3 से अटैच किया, 3 को 2 से अटैच किया और 2 हमारा 1 से अटैच हो जाता है। सो ये हमारा सेट ऑफ परम्यूटेशन होता है 3 के लिए, 3 एलिमेंट के लिए, इसे हम S3 से रिप्रेजेंट करते हैं, S3 से, ठीक है जी। सो बेसिकली ये जो होता है AS3 जो होता है AS3 या फिर हम कहें AS, यानी कि एक ऐसा सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशन लेना है हमें विच आर 1 1 एंड ऑन 2, ठीक है। सो ये जो होता है ये हमारा एक ग्रुप होता है, ये ग्रुप के सारी की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स ये क्लोजर होता है, सेकेंडली ये एसोसिएटिव होता है, थर्ड ये इसमें एक अपनी आइडेंटिटी होती है जिसे हमने आई से लिखा है, ठीक है जी, फोर्थ हर एक का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो ये चारों प्रॉपर्टीज ये सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये क्या होता है ग्रुप होता है, इसलिए हम ग्रुप थ्योरी में सेट ऑफ परम्यूटेशंस को समझते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। और अच्छे से देखते हैं, अगर हम एलिमेंट्स देखना चाहते हैं ऑर्डर ऑफ AS कि AS आप बनाना चाह रहे हैं इसमें ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3, ठीक है, फैक्टोरियल n हो जाएगा, S में मान लीजिए आपके n एलिमेंट्स है तो इसमें AS में आपके जो है फैक्टोरियल n एलिमेंट्स होने वाले हैं, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ AS अगर आप देखना चाहते हैं सो ये हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल n, ठीक है जी। चलिए थोड़ा सा और क्लियरली इसको समझते हैं। S3 जो हमने बनाया है, S3 हमारा है आइडेंटिटी, इसमें हमने पहले जो है 3 को फिक्स कर दिया, फिर हमने 2 को फिक्स कर दिया एंड देन हमने 1 को फिक्स कर दिया, और नेक्स्ट हमारा था 1 2 3 एंड नेक्स्ट हमारा था 1 3 2। सो बेसिकली इन एलिमेंट्स का मीनिंग क्या है, इन एलिमेंट्स का अगर हम देखें तो बेसिकली हम इनको ऐसे राइट डाउन करते हैं, जो आई है हमारा आइडेंटिटी, दैट मीन्स इसमें 1 2 3 के लिए देखें तो 1 हमारा 1 से अटैच था, 2 हमारा 2 से और 3 हमारा 3 से अटैच था, ठीक है जी। नेक्स्टली हम देखें 1 2 का मीनिंग क्या है, 1 2 का मीनिंग ये है कि हमने 3 को क्या कर दिया, जैसे 1 2 3 है तो 3 को तो हमने फिक्स कर दिया, और 1 2 से अटैच है एंड 2 हमारा 1 से अटैच है, ठीक है। अगर हम बेसिकली देखें 1 एंड 3 1 3 इसका मीनिंग क्या है, तो 1 3 के लिए बेसिकली जो इसमें एलिमेंट मिसिंग है वो हमारा क्या है फिक्स हो गया, 2 हमारा फिक्स हो गया, फिर बेसिकली 1 3 के साथ अटैच है एंड 3 हमारा 1 के साथ अटैच है, तो ये इस टाइप से हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 2 3 की बात अगर हम करें तो 2 3 का मीनिंग ये है 1 2 3, तो 1 हमारा यानी कि फिक्स कर दिया हमने, 2 हमारा 3 से अटैच है एंड 3 हमारा 2 से अटैच है। नेक्स्टली अगर हम देखें नेक्स्ट हमारी जो 1 2 एंड 3 ये है 1 2 एंड 3, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है 1 2 3, इसका मीनिंग ये है कि 1 जो है 1 हमारा 2 से अटैच है, ये हमने कर दिया, 2 हमारा 3 से अटैच है, ये हमने कर दिया एंड 3 हमारा 1 से अटैच है। नेक्स्टली अगर हम देखें 1 3 2, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है 1 3 2। सो बेसिकली इसका मीनिंग है कि 1 हमारा 3 से अटैच है, 3 हमारा 2 से अटैच है एंड 2 जो है ये कनेक्टेड हमारा 1 से, ठीक है जी। सो ये हमने देख लिया है, बेसिकली इस टाइप से होता है। ऑर्डर ऑफ Sn अगर हम देखना चाहते हैं सो इट इज फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल n के इक्वल होता है, ठीक है। सो एलिमेंट ऑफ Sn जो होते हैं ये हमारे वो वाले फंक्शंस होते हैं जो कि 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग परफॉर्म करते हैं S to S में, ठीक है जी। सो वैसे बेसिकली जो हमारा ये था जैसे 1 2 3, 1 हमारा मान लीजिए 3 से अटैच था और 2 हमारा जो है 3 हमारा 2 से अटैच था एंड 2 हमारा 1 से अटैच था। बेसिकली जो है ये बेसिकली हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसके लिए बेसिकली इसकी शॉर्ट एंड जिसे बोलते हैं, यानी बेसिकली जैसे हमने जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट था इसके लिए शॉर्ट एंड हमने लिखा आई,
ठीक है। और बेसिकली जो हमारा 1 को हमने फिक्स किया था, 2 को 3 से एंड 3 को हमने 2 को 3 से एंड 3 को हमने 2 से अटैच किया था। तो यहाँ पर हमने 1 को फिक्स कर दिया था एंड इसकी शॉर्ट हैंड हमने लिखी थी दिस, ये इसकी शॉर्ट हैंड थी। तो इसी टाइप से किसी भी मैपिंग के लिए उसकी कंप्लीट फॉर्म के लिए हम शॉर्ट हैंड अगर लिखना चाहें और शॉर्ट हैंड टू कंप्लीट फॉर्म में जाना चाहिए तो हम कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली 1 से स्टार्ट करें हम। 1 किसके साथ अटैच है हमारा 3 के साथ, तो हमने लिखा 3। देन 3 पर जाएंगे, 3 हमारा किससे अटैच है 2 से, तो हमने लिखा 2 एंड 2 हमारा किससे अटैच है 1 से, तो ये ऑब्वियस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 3 2। ठीक है। इसी टाइप से अगर मान लीजिए हमारे पास हमें जाना है शॉर्ट हैंड से इसकी कंप्लीट फॉर्म में जाना है, कंप्लीट फॉर्म में जाना है। जैसे मान लीजिए हमें गिवन है 1 3 2 4। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि पहले तो आप लिख लें 1 2 3 4। अब हमें देखना है कि भाई कौन किसके साथ अटैच है, तो आपने फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करते हुए आगे जाना है। 1 हमारा 3 से अटैच है, 3 हमारा 2 से अटैच है, 2 हमारा 4 से अटैच है और 4 हमारा जो है वो 1 से अटैच है। यानी इस टाइप से साइक्लिक फॉर्म में इसको हमने परफॉर्म करना होता है। ये इसकी कंप्लीट फॉर्म हो गई। ठीक है जी। इसी टाइप से नेक्स्ट हम देखते हैं, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 1 2 3 4 5 और इसमें ये बोल रहा है कि भाई 1 आपका 2 के साथ, 2 आपका 5 के साथ, 3 आपका 1 के साथ, 4 आपका 3 के साथ, 5 आपका 4 के साथ। इस टाइप से अटैच है। इसकी शॉर्ट हैंड हम लिख लेंगे। तो इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे 1 से। 1 आपका 2 से अटैच है, 1 आपका 2 से अटैच है, 2 आपका 5 से अटैच है, 5 आपका, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पर बेसिकली 4 आएगा। ओके। और 5 आपका 4 से अटैच है, 4 आपका 3 से अटैच है एंड 3 आपका वापस 1 से अटैच है, यानी 3 वापस से 1 में चला जाएगा। सो हम इस टाइप से आगे आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है। सो ये हमने कंप्लीट फॉर्म से शॉर्ट हैंड एंड शॉर्ट फॉर्म से कंप्लीट हैंड बनाना सीखा है। सो ये बेसिकली सिमेट्रिक जो हमारे होते हैं उन्हें परफॉर्म करने का तरीका होता है। नेक्स्ट इन S3 अगर हम मल्टीप्लीकेशन करें इसके एलिमेंट्स का, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए f हमारा है 1 2 3 दिस, ये हमारा है, और g हमारा है मान लीजिए इस टाइप से, मान लीजिए हमारे पास है। अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है f इंटू जी, या फिर हम निकालना चाहते हैं g इंटू एफ। सो ये हमारा हो जाएगा f ऑफ g एंड ये हमारा हो जाएगा g ऑफ f। ठीक है। सो सबसे पहले हम जो है देखते हैं हमारा f ऑफ g, इसे हम एक बार छोड़ते हैं। f ऑफ g हमारा देखते हैं। f ऑफ g का मतलब क्या है कि पहले आप क्या करें, दोनों को मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख लें। जैसे हमने लिख लिया 1 2 3 2 3 1 1 2 3 हमारा g हो जाएगा। अब दोनों के मल्टीप्लीकेशन के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन के लिए हम सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 2 3। हमें देखना है सबसे पहले f में हम देखेंगे 1 किसके साथ अटैच है 2 के साथ। अब हम जाएंगे g में 2 किसके साथ अटैच है 1 में, यानी कि हो जाएगा 1। नेक्स्टली हम देखें 2 हमारा f में किसके साथ अटैच है 3 में, और 3 हमारा किसके साथ अटैच है 3 के साथ, यानी कि 2 में हमारे पास आ जाएगा 3। नेक्स्टली अगर हम देखें 3 हमारा 1 के साथ अटैच है, और ये 1 हमारा किसके साथ अटैच है 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 2। इस टाइप से हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। यानी कि यहाँ से जो रिजल्ट आया है वापस से यहाँ पर उसे रिजल्ट ने हमें जो है एज ए डोमेन हमें यूज करना है, और फिर नेक्स्ट जो इसका रिजल्ट आएगा उसे हमने यहाँ पर लिख देना है। ठीक है। यानी कि इसकी जो इमेज होगी, फर्स्ट f की जो इमेज होगी वो g के लिए डोमेन का काम करेगी। इसे ही हम कहते हैं f ओ g। और अगर आप g ओ f फाइंड आउट करना चाहते हैं तो पहले आप g को लिखेंगे एंड देन आप f को लिखेंगे। ठीक है। फिर g के एलिमेंट से जैसे 1 है, 1 का रिजल्टेंट क्या आता है हमारे पास, जैसे 2 आ गया, फिर 2 से देखेंगे कि हमारे यहाँ 2 किसके साथ अटैच है। ठीक है। 1 से 2 पर गए, 2 हमारा किसके साथ अटैच है, तो ये हमारा डायरेक्टली जो है 1 का बेसिकली आंसर आएगा। ठीक है। सो g ओ f जो है उसे भी निकालना हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसी पर्टिकुलर स्लाइड में हम देख लेते हैं यहाँ पर।
चलिए जी ओ एफ के लिए हम क्या करते हैं, पहले जी को राइट डाउन करते हैं, 1 2 3, ये हमारा अलग था, जी हमारा है 2 1 3 एंड नेक्स्टली हमारा हो जाएगा 1 2 3 और एफ हमने लिख लिया 2 3 1। सो ये हमने लिख लिया। अब इसके लिए बनाते हैं 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर पहले हमें जाना है वन एलिमेंट पर, वन एलिमेंट हमारा 2 से अटैच है और यहाँ पर 2 हमारा 3 से अटैच है, सो हमारा आंसर आ जाएगा 3। फिर यहाँ पर 2 से जाएंगे, 2 हमारा 1 के साथ अटैच है और ये 1 हमारा किसके साथ अटैच है, 2 के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। नेक्स्ट हम जाएंगे 3 से, 3 हमारा 3 के साथ अटैच है, फिर 3 पर जाएंगे, 3 हमारा 1 के साथ अटैच है, सो ये हमने किया। इस टाइप से हम जो है इनकी मल्टीप्लीकेशन बेसिकली परफॉर्म करते हैं। चलिए सो इसका एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर कर लेते हैं। क्वेश्चन फॉर्मेट में हमारा एग्जाम्पल है, मान लीजिए एफ हमारा क्या है, एफ है हमारा 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट 2 3 1 4 एंड 5। जी हम देखें तो जी हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5 एंड 1 5 3 2 4। मान लीजिए ये हमारे पास गिवन है, इसमें मान लीजिए हमें एफ ऑफ जी फाइंड आउट करना है एंड जी ओ एफ भी हमें फाइंड आउट करना है। तो आप क्लियरली डायरेक्टली कर सकते हैं, डायरेक्टली हम करें। यहाँ पर पहले हम राइट डाउन कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। एफ में 1 से आप जाएंगे, 1 हमारा 2 से अटैच है एंड 2 यहाँ पर हमारा 5 से अटैच है, दैट मीन्स आंसर हमारा आ जाएगा 5। फिर नेक्स्ट जाए आप 2 पर, 2 हमारा 3 से अटैच है एंड 3 हमारा यहाँ पर 3 से अटैच है, हमारा आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट हम जाए 3 हमारा 1 से अटैच है एंड 1 यहाँ पर हमारा 1 से अटैच है, सो ये आ जाएगा 1। ठीक है जी। नेक्स्टली 4 से अटैच है एंड यहाँ पर 4 हमारा 2 से अटैच है, सो ये हो जाएगा 2। 5 हमारा 5 से ही अटैच है एंड 5 हमारा यहाँ पर 4 से अटैच है, सो आंसर आ जाएगा 4। अब अगर हम जीओ एफ बनाना चाहते हैं, जीओ एफ के लिए क्या हो जाएगा, जीओ एफ के लिए रिवर्स हो जाएगा। पहले हम जी से स्टार्ट करेंगे, सो इसे थोड़ा सा हम हटा देते हैं। यहाँ हमारा 2 था। चलिए सो जीओ एफ के लिए पहले हम जी से स्टार्ट करेंगे। सो पहले जी से स्टार्ट करते हैं। जी में 1 हमारा 1 से अटैच है और एफ में 1 हमारा 2 से अटैच है, तो ये हो गया 2। जी में 2 हमारा 5 से अटैच है और 5 हमारा 5 से अटैच है, दैट मीन्स 2 का आंसर आ जाएगा 5। 3 हमारा 3 से अटैच है और यहाँ पर 3 हमारा 1 से अटैच है, यानी 1 आ गया। 4 से देखें, 4 हमारा 2 से अटैच है, 2 हमारा 3 से अटैच है, ये हो गया 3। अब 5, जी में 5 जो है वो 4 से अटैच है और 4 यहाँ पर 4 से ही अटैच है, दैट मीन्स आंसर आ जाएगा 4। सो ये हमारा हो गया एफ ओ जी और ये हमारा हो गया जी ऑफ एफ। ठीक है जी। अब इनको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 किसके साथ अटैच है, 5 के साथ। 5 हमारा किसके साथ अटैच है, 4 के साथ। 4 हमारा 2 के साथ है, 2 हमारा 3 के साथ है और 3 हमारा वापस 1 के साथ हो जाएगा। इसके बाद इसमें देखते हैं, इसमें अगर 1 से स्टार्ट करें तो 1 हमारा जो है 2 के साथ है, 2 हमारा 5 के साथ है, 5 हमारा जो है वो 4 के साथ है, 4 हमारा 3 के साथ है और 3 हमारा वापस जो है वो 1 के साथ अटैच हो गया। ठीक है। सो बेसिकली हमने यहाँ पर देखा एफओजी और जीओ एफ बनाना हमने देख लिया है। ठीक है जी। चलिए बेसिकली आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि अगर आप एफओजी बनाते हैं और एक आप जीओ एफ बनाते हैं तो ये बेसिकली इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है। एफओजी इज नॉट इक्वल टू जीओ एफ। ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सेट ऑफ ऑल परमुटेशन होता है हमारा, ये बेसिकली एक ग्रुप होता है। ग्रुप तो होता है बट ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता, इट इज नॉन कॉम्यूटेटिव। नॉन कॉम्यूटेटिव इसलिए एक एबिलियन ग्रुप भी ये नहीं होता, इट इज अ नॉन एबिलियन ग्रुप। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है। चलिए एक और चीज यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इफ एफ एंड जी जो है ये हमारे डिसजॉइंट्स है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। ठीक है। एफ एंड जी ये हमारे डिसजॉइंट है, देन ये हमारे कॉम्यूट करते हैं। अगर ये डिसजॉइंट नहीं है तो ये कॉम्यूट नहीं करेंगे। ठीक है। अगर ये दोनों डिसजॉइंट है देन एफ जी इक्वल्स टू जी एफ हो सकता है, अदरवाइज ये नहीं होगा। ठीक है। बेसिकली पहला जो एग्जांपल था वो बेसिकली दोनों सेट्स, देखिए अगर हमारा 1 2 हो और एक हमारा 3 4 हो, ठीक है, ऐसा अगर हो जाए देन ये कम्यूट करेंगे, अदरवाइज ये कम्यूट नहीं करेंगे। ठीक है। चलिए सो प्रोडक्ट एंड कंपोजिशन ऑफ परमुटेशंस हमने देख ली है। ठीक है जी। चलिए अगर हम बात करें साइकिल में,
साइकिल की बात करें तो हम बात कर सकते हैं कि जो S3 है ना हमारा, ये बेसिकली एक साइक्लिक ग्रुप ही है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे 1 2 3 है, 2 3 1 है, ठीक है। इसमें अगर आप देखना चाहते हैं बेसिकली 1 हमारा जो है वो 2 के साथ अटैच है, 2 हमारा 3 के साथ अटैच है और 3 वापस से हमारा 1 के साथ अटैच है। इस पर्टिकुलर को आप 1 2 3 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इससे आप जो है 2 3 1 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसे आप 3 1 2 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो इन सभी चीज़ों का एक ही मीनिंग है क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में होता है, ठीक है। और साइक्लिक में आपका जो है ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, स्टार्टअप चाहिए 1 से करें या 2 से करें या 3 से करें, पर्टिकुलर जो ऑर्डर है आपका वो पर्टिकुलर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। सो ये हमने जो है सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस को बहुत ही अच्छे से क्लियरली देखा है, क्योंकि सेट ऑफ, देखिए ऑल परमुटेशंस तो आप बना सकते हैं, फंक्शन को एस से एस में कितने भी फंक्शंस को आप डिफाइन कर सकते हैं और उन फंक्शंस का सेट अगर हम लेते हैं तो वो हमारा सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस कहलाता है एंड वो हमारा ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम उसे ग्रुप थ्योरी के अंदर भी पढ़ते हैं, ठीक है जी। चलिए कुछ और ब्लैंक स्लाइड्स हम जो है यहाँ पर ले लेते हैं। चलिए सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्बिट, ऑर्बिट ऑफ ए, यानी कि किसी भी एलिमेंट का अगर आप ऑर्बिट निकालना चाहते हैं, ऑर्बिट का मतलब होता है उसके नेबर में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें हम कहते हैं ऑर्बिट, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑर्बिट ऑफ ए को आप इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब होता है ऑर्बिट ऑफ ए, ठीक है जी। आप बात करें एस थ्री के लिए, S3 के लिए, Sn के लिए अगर हम बात करें तो ऑर्बिट ऑफ ए को हम कैसे डिफाइन करेंगे, लेट एफ बी अ परमुटेशन ऑन सेट S and element small a belongs to S, then orbit of A is, यानी कि A का ऑर्बिट क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हमारे पास फंक्शन कुछ इस टाइप से डिफाइन है, जो परमुटेशन है वो कुछ इस टाइप से डिफाइन है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट हमने लिया है, फॉर एग्जाम्पल कुछ इस टाइप से है, मान लीजिए हमारा ये परमुटेशन है, एक पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल है, ये हमने लिया है S7 में, ठीक है जी। सो इसका एक पर्टिकुलर परमुटेशन हमने लिया है F। सो इसके लिए हम अगर ऑर्बिट ऑफ ए निकालना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम अगर ऑर्बिट ऑफ 1 निकालना चाहते हैं इसके लिए, सो ऑर्बिट ऑफ 1 के लिए आप चेक करें, 1 से स्टार्ट करें और वापस से आपको 1 तक जाना है। सो हमने 1 से स्टार्ट किया, 1 हमारा कनेक्टेड है 2 के साथ, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2, 2 हमारा अटैच है 5 के साथ, सो हम यहाँ पर लिख देंगे 5, 5 हमारा अटैच है 3 के साथ, तो हमने लिख दिया 3 एंड 3 हमारा अटैच है 1 के साथ, ये हम वापस से 1 पर आ गए हैं, यानी कि ये हमारा हो जाएगा ऑर्बिट ऑफ 1, ठीक है जी। यानी आपने 1 से स्टार्ट करना है और वापस से जब तक 1 पर नहीं पहुंचते तब तक आपका जो ग्रुप रहेगा, जब तक जितने भी एलिमेंट्स आपके आते हैं, ठीक है, यानी कि 1 के आसपास घूम करके वापस से 1 पर आने वाले, ठीक है, 1 से स्टार्ट होकर के वापस से 1 to 1 जो है ये हमारा हो जाएगा ऑर्बिट ऑफ 1, ठीक है। इसी टाइप से अगर आप देखें ऑर्बिट ऑफ 4 बाई चांस हम निकालना चाहते हैं, इसके लिए ऑर्बिट ऑफ 4 अगर आप निकालना चाहते हैं, देखिए बेसिकली ऑर्बिट ऑफ 4 में देखें, 4 हमारा जो है 4 से स्टार्ट करते हैं, 4 से स्टार्ट किया, 4 हमारा अटैच है 6 के साथ और 6 वापस से हमारा 4 के साथ अटैच है, यानी 4 का ऑर्बिट तो भाई छोटा सा हो गया। अब आप ऑर्बिट ऑफ 2 निकालना चाहते हैं तो 2 से स्टार्ट करें, 2 हमारा अटैच है 5 के साथ, 2 हमारा अटैच है 5 के साथ, 5 हमारा अटैच है 3 के साथ, 3 हमारा अटैच है 1 के साथ और 1 वापस से हमारा किसके साथ अटैच है 2 के साथ, तो ये हमारा वापस से ऑर्बिट ऑफ 2 हो गया, ठीक है। इसी टाइप से अगर आप बात करना चाहें तो किसी का भी ऑर्बिट जिसका भी आप निकालना चाहते हैं, यानी कि पर्टिकुलर 2 से स्टार्ट करें 2 तक पहुंचे ये ऑर्बिट ऑफ 2 हो जाएगा, 4 से स्टार्ट करें वापस 4 तक पहुंचे ये आपका ऑर्बिट ऑफ 4 हो जाएगा, ठीक है जी। सो इस टाइप से आप देख सकते हैं। पर्टिकुलर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं इसका 1 2 3 4 5 6 7, इसके लिए 1 हमारा 2 के साथ, 5 1 6 3
4 7, मान लीजिए कुछ इस टाइप से अटैच है। इसके लिए ऑर्बिट ऑफ 1 अगर आप देखना चाहते हैं, ऑर्बिट ऑफ 1 आपका क्या हो जाएगा, देखिए 1 किसके साथ अटैच है, 2 के साथ, 2 आपका 5 के साथ है, 5 आपका 3 के साथ है, ठीक है, क्लियरली देख पा रहे हैं आप, और 3 आपका वापस से 1 के साथ है, तो ये ऑर्बिट ऑफ 1 हो गया। ऑर्बिट ऑफ 4 आप देखना चाहते हैं तो 4 आपका जो है 6 से अटैच है और 6 आपका वापस 4 से अटैच है। अगर आप ऑर्बिट ऑफ 2 देखना चाहते हैं, अगर आप ऑर्बिट ऑफ 3 देखना चाहते हैं, अगर आप ऑर्बिट ऑफ 5 देखना चाहते हैं, ऑर्बिट ऑफ 6 क्या हो जाएगा, ऑर्बिट ऑफ 7 क्या हो जाएगा, तो ये सारे के सारे ऑर्बिट्स जो है ये आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल 7 से स्टार्ट करते हैं तो 7 का तो भाई 7 ही हो जाएगा, क्योंकि 7 7 से ही अटैच है। 6 के लिए बात करें तो 6 से स्टार्ट करें, 6 से 4 तक जाएंगे और फिर वापस हम 6 पर आ जाएंगे। 5 के लिए अगर आप देख रहे हैं तो 5 के लिए अगर आप देखें तो 5 से 3 पर जा रहे हैं, 3 से 1 पर जा रहे हैं, 1 से हम 2 पर जा रहे हैं और 2 से वापस 5 पर आ रहे हैं। 3 के लिए अगर आप देखें तो 3 से 1 पर जा रहे हैं, 1 से 2 पर जा रहे हैं, 2 से 5 पर जा रहे हैं और 5 से वापस 3 पर आ रहे हैं। 2 के लिए अगर आप देखना चाहें तो 2 से 5 पर जा रहे हैं, 5 से आप 3 पर जा रहे हैं, 3 से आप 1 पर जा रहे हैं और 1 से वापस 2 पर आ रहे हैं। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं, क्योंकि ये साइक्लिक होता है। साइक्लिक में आप इन तीनों को थोड़ा सा ध्यान से देखें। देखिए आपने क्या किया, 1 से 2 पर गए, 2 से 5 पर गए, 5 से 3 पर गए और 3 से वापस 1 पर आ गए। दैट मीन्स ये चारों के ऑर्बिट जो है वो सेम ही है। ऑर्बिट ऑफ 1 जो है वो ऑर्बिट ऑफ 2 के इक्वल है और वही हमारा ऑर्बिट ऑफ 3 के इक्वल है, यही हमारा ऑर्बिट ऑफ 5 के इक्वल है, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर में है। साइक्लिक में आप चाहे 1 से स्टार्ट करें, 2 से स्टार्ट करें, 5 से स्टार्ट करें, 3 से स्टार्ट करें, जो ऑर्डर है आपका वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो सारे के सारे ऑर्बिट्स ये सेम है। और अगर आप 6 का ऑर्बिट देखना चाहते हैं और आपका अगर आप 4 का ऑर्बिट देखना चाहते हैं तो ये दोनों भी आपस में सेम है, बस 7 का ऑर्बिट थोड़ा सा अलग है। ठीक है जी। सो यहाँ पर काफी सारे ऑर्बिट्स जो है वो मैच कर रहे हैं। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। बात कर लेते हैं साइक्लिक परमुटेशन हमारी क्या होती है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं क्लियरली यहाँ पर कि परमुटेशन जो है वो साइक्लिक फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आएगी जिसे हम बोलते हैं साइक्लिक परमुटेशन। साइक्लिक परमुटेशन का मतलब क्या होता है, लेट F be a permutation of a finite set S, then F is cyclic permutation if there exist A1, A2, so on up to A के elements such that f of A1 is connected to A2, यानी f of A1 से A2 पर जाएंगे, देन आप f of A2 पर जा रहे हैं तो हमारा A3 मिलेगा, f of A3 पर जाएंगे तो हमें A4 मिलेगा, सो अप टू f of an-1 पर जाएंगे तो हमें an मिलेगा, एंड अगर आप f of an पर जाते हैं तो वापस से आपको A1 मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि आपने A1 पर लगाया तो आपको A2 मिल गया, A2 पर लगाया तो आपको A3 मिल गया, A3 पर लगाया तो आपको वापस से A4 मिल गया, सो अप टू जब आपने an-1 पर लगाया तो आपको जो है an मिल गया, एंड an पर लगाते ही आपको वापस से A1 मिल गया, यानी जहां से आप स्टार्ट करें वापस से वहीं आ रहे हैं। ठीक है, सो इसे हम कहते हैं साइक्लिक परमुटेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं एक S8 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और मान लीजिए यहाँ पर 2 5 4 1 3 6 7 8। इसके लिए अगर आप देखेंगे, इसके लिए आप देखें क्लियरली, फॉर एग्जाम्पल हमने 1 से स्टार्ट किया, 1 से हम जा रहे हैं 2 पर, 2 से हम जा रहे हैं 5 पर, 5 से हम जा रहे हैं 3 पर, 3 से हम जा रहे हैं 4 पर और 4 से हम जा रहे हैं 1 पर। सो ये हमारा इतना जो है ये पर्टिकुलर हमारा एक साइक्लिक परमुटेशन हो जाएगा। ठीक है जी। और अगर हम देखें बाकी सारे एलिमेंट्स तो 6 6 से अटैच है, 7 7 से और 8 8 से यानी कि ये हमारे फिक्स हैं। ठीक है, इसके अलावा सारे के सारे जो है वो एक ही साइकिल में एडजस्ट हो गए हैं, यानी कि इसे हम एक साइक्लिक परमुटेशन बोल सकते हैं। लेकिन अगर हमारा कोई ग्रुप इस टाइप से होता कि हमारा एक साइकिल इधर बन रहा है, एक साइकिल इधर बन रहा है, बाकी एलिमेंट्स मान लीजिए फिक्स है, ठीक है, सो ये हमारा साइक्लिक परमुटेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक ही साइकिल होना चाहिए, यानी कि आप इसमें ये कह सकते हो कि या तो सिंगल साइकिल हो, या तो सारी की सारी परमुटेशन एक सिंगल साइकिल में आ जाए, या फिर या इसके साथ प्लस में कुछ एलिमेंट्स फिक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, फिक्स यानी कि 5 5 के साथ हो जाए, 6 6 के साथ हो जाए, 7 7 के साथ हो जाए, तो उनको हम जो है लेते ही नहीं है। जैसे ये था
ठीक है। यहाँ पर ये तीनों एलिमेंट्स फिक्स हैं तो इनको इग्नोर करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए इसमें भी साइकिल होता है, जैसे 6 7 8 में मान लीजिए ऐसा हो जाता कि ये 8 के साथ और ये मान लीजिए 6 के साथ और ये मान लीजिए 7 के साथ, तो यहाँ पर फिर ये इसमें 2 साइकिल्स बन जाते हैं और 2 साइकिल्स हैं तो ये कंप्लीट साइक्लिक फॉर्म में नहीं हो पाएगा, ठीक है। सिंगल साइकिल उसमें होना चाहिए, एलिमेंट्स फिक्स जरूर रख सकते हैं, लेकिन 2 साइकिल्स एक साथ हो गए तो वो उसे साइक्लिक परमुटेशन हम नहीं बोलेंगे, ठीक है जी। चलिए सो कुछ एग्जाम्पल्स हम कर लेते हैं। इसमें आपको बताना है कि क्या ये एक साइक्लिक परमुटेशन है, ये एक साइक्लिक परमुटेशन नहीं है। यानी कि बेसिक सी बात है, सिंपल सी बात है कि कोई 2 परमुटेशन है, इनके मल्टीप्लीकेशन के रूप में आप लिख रहे हैं, ये एक सिंगल साइकिल है, ये एक साइक्लिक है, ये एक साइक्लिक है। यानी कि एक ही के अंदर आपके 2 साइकिल्स आ रहे हैं, उनके मल्टीप्लीकेशन कर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा साइक्लिक नहीं होगा, ठीक है। इट विल नॉट अ साइक्लिक परमुटेशन, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहिए तो आप जरा सा कमेंट बॉक्स में देख करके जरूर लिख करके बताएं कि कौन सा इसमें जो है साइक्लिक परमुटेशन है, ठीक है। फर्स्ट सो इनमें से देख करके बताएं कि कौन सा हमारा साइक्लिक है और कौन सा हमारा साइक्लिक परमुटेशन नहीं है। चलिए देखते हैं। 1 से हमने स्टार्ट किया तो 1 से हम जा रहे हैं 1 पर, यानी कि ये तो एलिमेंट हमारा फिक्स हो गया, चलिए कोई बात नहीं। और यहाँ पर 4 और ये भी हमारा फिक्स हो गया, फिर यहाँ पर ये हमारा साइकिल बन गया। सो फिक्स है या फिर एक सिंगल साइकिल है तो ये हमारा साइक्लिक हो गया। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए 1 और 2 में एक साइकिल बन रहा है और 3 और 4 में साइकिल बन रहा है, और 2 साइकिल्स अगर इसमें हो जाए 2 साइकिल्स के मल्टीप्लीकेशन के रूप में, दैट मीन्स ये साइकिल हमारा नहीं होगा। 1 से 2 में जा रहे हैं, 2 से 3 में जा रहे हैं, 3 से 1 में जा रहे हैं, 4 हमारा फिक्स हो गया, ये हमारा एक सिंगल साइकिल बन रहा है, दैट मीन्स ये साइक्लिक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम जा रहे हैं 1 से 3 में जा रहे हैं, 3 से 1 में जा रहे हैं, तो ये तो हमारा एक साइकिल हो गया, ये तो हमारा साइकिल ये हो गया, दूसरा हमारा साइकिल ये हो गया, ठीक है। तो ये भी हमारा साइक्लिक नहीं होगा, सिंगल साइकिल होना चाहिए या फिर एलिमेंट्स जो है हमारे फिक्स होने चाहिए, ठीक है। देन ओनली हमारे जो एलिमेंट्स है वो साइक्लिक होते हैं। बेसिकली मान लीजिए, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास है 1 2 5 3 4 3 4 1 5 2, मान लीजिए ऐसे एक एग्जांपल है। इसे हम लिख सकते हैं, इसमें जितने साइकिल्स बने हैं पहले तो वो बनाते हैं। 1 हमारा 3 से अटैच है, 3 हमारा 5 से और 5 हमारा 1 से, ठीक है। एक तो ये साइकिल हो गया, यानी कि इसमें हमने ये भी यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया। अब हमारा 2 एंड 4 का अलग से साइकिल बन रहा है, तो इन दोनों साइकिल्स के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं, यानी ये दोनों फॉर्म्स जो है इक्विवेलेंट होती हैं, ठीक है। और इसे ही हम कुछ इस टाइप से भी लिख सकते हैं 1 3, यानी कि इसे अगर हम तोड़ना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 3 5 ऐसा है, ठीक है, तो ए एलिमेंट के साथ बाकी दोनों एलिमेंट्स को तोड़कर आप लिख सकते हैं 1 3 1 5, ठीक है। इसी टाइप से अगर आपके पास 2 5 6 ऐसा कुछ है तो आप 2 5 एंड 2 6 ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी फर्स्ट एलिमेंट के साथ इन दोनों को तोड़कर लिख सकते हैं, इनके मल्टीप्लीकेशन के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 3 1 5 और 2 4, ठीक है। सो इनके मल्टीप्लीकेशन के रूप में भी आप इनको लिख सकते हैं, तीनों का जो मीनिंग होता है बेसिकली सेम होता है, ठीक है जी। सो साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, ठीक है। सो आप देख सकते हैं साइकिल्स यानी साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 2 3 है, 2 3 5 है, ठीक है, 2 4 6 है, 1 3 2 5 है, ठीक है। सो इसे हम लिखेंगे 1 2 2 3 सॉरी 1 3, क्योंकि 1 के साथ 2 और इसके साथ इसको, यहाँ हो जाएगा 2 3 एंड 2 5। नेक्स्ट हम देखेंगे 2 4 एंड 2 6। नेक्स्ट हम देखेंगे 1 3 1 2 एंड 1 5। सो इस टाइप से हम इसको जो है डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने जो है मान लीजिए 1 2 3 ये लिखा, सो इसे हम जो है 1 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं एंड 1 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा हो जाएगा 1 2 3, इसका मतलब 1 हमारा 2 से अटैच है, 2 हमारा 3 से, 3 1 से, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 का मतलब होता है 3 हमने फिक्स किया है, और 1 3 का मतलब है 2 हमने फिक्स किया है, ये हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा दिस। इनका मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे तो सिंपली सेम आएगा, 1 से जा रहे हैं 2 पर,
2 से जा रहे हैं 2 पर, तो 1 से जा रहे हैं 2 पर, 2 से जा रहे हैं 2 पर, यानी 2 आ गया। 2 से जा रहे हैं 1 पर और 1 से जा रहे हैं 3 पर, यानी आ गया 3। 3 से जा रहे हैं 3 पर और 3 से जा रहे हैं 1 पर, यानी ये हो गया हमारा 1। ठीक है, सो ये हमारा सेम ही आ गया। ठीक है, यानी कि इनको आप मल्टीप्लीकेशन करके इस टाइप से डिवाइड करके, यानी कि पहले आप पार्ट्स में डिवाइड कर लें, ठीक है, और उनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमारा सेम आंसर आता है। ठीक है जी, चलिए। सो 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, सिंपली 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क है। आपने मल्टीप्लीकेशन बताना है 1 2 3 का, 2 4 3 का एंड 1 3 4 का। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 1 से आप 2 पर जाएं, 2 से आप 4 पर जाएं और 4 से आप जा रहे हैं 1 पर, तो सिंपली 1 का आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, सो इस टाइप से आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी आपका 1 2 3 4 है, तो आपने जो है सी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। सी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। ऑप्शंस आपके पास है 1 3 2 4, 1 3 2 4, 2 3 3 1। सो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, यानी सी को सेम सी से सी इंटू सी आपको करना है। ठीक है जी, सो इसका आंसर बताना है। और टेक्निक मैं बता दूं आपको, इसके लिए एक टेक्निक होती है कि जो आपका सी है, सी में मान लीजिए 1 2 3 4 इस टाइप से है, यानी 1 से 2 पर जा रहे हो, 2 से 3 पर जा रहे हो, 3 से 4 पर जा रहे हो। सी स्क्वायर के बाद सी स्क्वायर के लिए आप एक एलिमेंट छोड़कर सेकंड एलिमेंट पर जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें सी स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, 1 1 से हम एक एलिमेंट छोड़कर 3 पर जाएंगे, फिर उसके बाद जो है यानी कि 1 हमारा 3 से अटैच हो गया, अब आगे कोई एलिमेंट नहीं है तो छोड़ देंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 हमारा किस पे जाएगा, 4 पे जाएगा, यानी इसमें 2 साइकिल्स हो गए, 1 3 2 4। सो इसके लिए आपका 2 साइकिल्स हो जाएंगे, 1 3 एंड 2 4। ठीक है जी, सी स्क्वायर में। सो आपका आंसर आएगा ये वाला 1 2 3 4, यानी कि अगर आपका सी सिंपली ये है। ठीक है, सो सी स्क्वायर के लिए आप क्या करेंगे, 1 से सीधा 3 पर जाएंगे और 2 से सीधा 4 पर जाएंगे। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं। सी क्यूब के लिए आप जाएंगे तो सी क्यूब में आपको 2 2 छोड़ने होंगे, यानी 1 जो है आपका 2 और 3 छोड़ के सीधा 4 के साथ अटैच हो जाएगा। 2 आपका जो है 2 जो है बेसिकली 3 और 4 जोड़ के 1 के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से बेसिकली ऑर्डर में आपने जो है सी क्यूब में 2 छोड़ के लिखना होता है, सी 4 में 3 छोड़ करके ऐसा लिखना होता है। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सिंगल एग्जाम्पल हम करते हैं और बाकी का कॉन्सेप्ट हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, सी इक्वल्स टू 1 3 2 4 5। ठीक है जी, सो सी स्क्वायर अगर आप देखना चाहते हैं तो सी स्क्वायर के लिए आप एक छोड़कर एक लिखें। ठीक है, 1 से सीधा 2 पर जाए, 2 से सीधा 5 पर जाए। ठीक है, और 5 के बाद आप जो है एक छोड़ के सीधा 3 पर जाएं, 3 के बाद सीधा छोड़ के 4 पर जाएं। ठीक है, यानी कि रिवर्स चलेगा ना, 1 से 2 पर गए, 2 से 5 पर गए, 5 के बाद 1 को छोड़ा 3 पर आ गए, 5 से सीधा। ठीक है जी, और इसके बाद 3 से आप आ गए 4 पर। ठीक है, सी क्यूब में आप देखें, सी क्यूब में आपने सीधा 2 लेफ्ट करने हैं, यानी 1 से सीधा 4 पर आ जाओ, 1 से सीधा 4 पर आ गए, 4 के बाद 5 को छोड़ा, 1 को छोड़ा 3 पर आ गए, 3 के बाद 2 को छोड़ा 5, 4 को छोड़ा 5 पर आ गए, 5 के बाद 1 को छोड़ा, 3 को छोड़ा 2 पर आ गए। ठीक है, सो इस टाइप से हम लिख सकते हैं। अगर C4 की बात करते हैं तो C4 के लिए देखिए, C4 के लिए आपने 3 को छोड़ना है, 1 के बाद सीधा आप 5 पर आ जाएं, 5 के बाद 1 और 3 और 2 को छोड़ा 4 पर आ जाए, 4 के बाद 5 1 3 को छोड़ा 2 पर आ जाए, 2 के बाद 4 5 1 को छोड़ा 3 पर आ जाए। सो ये हमारा हो जाएगा C4। ठीक है जी, सो ये हमारे साइक्लिक परमुटेशंस के लिए कुछ अलजेब्रास हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम सेम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, क्लास काफी लंबी हो चुकी है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। ग्रुप थ्योरी काफी लेंथी चैप्टर है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें से मैक्सिमम रहते हैं। सो स्टूडेंट्स काफी अच्छे से इसको आप सॉल्व करें एंड बार बार रिवाइज करें। प्रीवियस वीडियोज अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज उनको जरूर आप देख लें एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।